स्टेज बावकार उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ा सामीन किराम, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत फ़िदाह उम्मी व अबी जनाबी अहमदी मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश किया। पढ़िए झूम कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदल जुद वल करम व अलैहि बारिक वसल्लम सलातम व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुनाहों की माफ़ी के लिए और हुसूल बरकत के लिए एक बार फिर जी लगा कर नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदल जुद वल करम व अलैहि बारिक वसल्लम सलातम व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौज़ा सामीन किराम, काफ़ी देर से आप मिलाद रसूल की महफिल में बैठे हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है रब्बी कायनात हमारी आपकी समूह की शिरकत को कबूल फरमाए, सबके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, सबके जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए, उलमाए किराम की बयान की हुई बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि या आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की इस अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद किस मकसद के पेश नज़र है, आपने नक़ीब अहले सुन्नत की ज़बानी और उलमा की ज़बानी समात कर लिया। हज़रात, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़े खुश नसीब हज़रत मौलाना अलहाज अब्दुल हमीद साहब हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इलाके में वाहिद वो बाप हैं और वाहिद वो वालिद हैं कि जिनको अल्लाह ने 3 बेटा दिया, तीनों को आलिम दीन बनाया। सुभान अल्लाह। आज हमारे इलाके में जो बेढंगापन है, इलाके के अंदर जो बुरे माहौल है, वो सबको पता है। खास तौर से मुहर्रम के महीने में जो बेपर्दगी का मुजाहिरा होता है, क्यों? जहालत की बुनियाद पर। आज गुनाह दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, बुराइयां बढ़ते जा रही है, क्यों? जहालत की बुनियाद पर। गुनाह का काम उसी घर में होता है जहां जहालत होती है, वरना जिस घर में एक भी आलिम दीन हो, यकीन जानिए उस घर का माहौल दीनी माहौल होता है, इस्लामी माहौल होता है। उस घर में शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं होता है। तो मौलाना अलहाज अब्दुल हमीद साहब ने एक सबक दिया कि मेरे इस्लामी भाइयों, देखो अल्लाह ने मुझे 3 बेटों से नवाजा है, मैंने तीनों को आलिम दीन बनाया है। ऐ काश अगर हर बाप जिनको अल्लाह ने 3-3, 4-4, 2-2 बेटे दिया, अगर एक-एक बेटे को भी आलिम बना ले तो यकीन जानिए तमाम घरों से बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और हमारे इलाके के अंदर क्या है, इनकलाब पैदा हो जाएगा। तो ये सोच करके कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, 4 बेटा है, 3 बेटा है, कम से कम एक बेटा को आलिम बना लीजिए, ताकि उस बेटे की वजह से आपके घर का माहौल क्या है, इस्लामी माहौल बन जाए, और वो बेटा आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लायक हो जाए, और कल मैदान महशर में वो आलिम दीन बेटा आपके लिए जन्नत में जाने का जरिया और सबब बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात हर बाप को आलिम दीन की अहमियत समझने और अपनी अपनी औलाद को आलिम दीन बनाने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हाजी साहब के बड़े साहबजादे हजरत मौलाना अहमद रजा सकाफी ने 2 खुशियों के पेश नजर, एक कि अल्लाह ने इन्हें मालो दौलत से नवाजा तो रहने के लिए शानदार बनाया मकान, और उसमें रहना शुरू किया, उसका इफ्तिताह। ये अल्लाह का बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने क्या है, माल से नवाजा
और फिर क्या है, उसके जरिए से रहने के लिए बेहतरीन मकान की तामीर किया। तो इजहार खुशी में इन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया। दूसरा ये कि अल्लाह ने क्या है, औलाद जैसी नेमत से नवाजा। तीनों ने अपने साहबजादे का अकीका भी इसी मौके से रखा है, जो अकीका हमारे और आपके आका पैगंबर आज़म जनाबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। तो एक सुन्नत की अदायगी के हसीन मौके से भी इन्होंने क्या है, इस महफिल का एहतमाम किया। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात मौलाना अहमद रजा सकाफी के मकान को, मकीन को हासिदीन के हसद, बुरे लोगों की बुरी निगाहों से महफूज रखे, उनके घर में ज्यादा से ज्यादा खैर और बरकत नाजिल फरमाए। और जिस बच्चे का अकीका हुआ परवरदिगार आलम उन्हें सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। उस बच्चे के माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, तमाम रिश्तेदारों को उन्हें अच्छी तरबियत की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तीसरी खुशी है फाजिल गिरामी महबूबुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल समद कादरी अमजदी के खिदमात और बिलखुसूस जिन्होंने एक अजीम किताब तस्नीफ किया, जिसका भी रस्म इजरा अमल में आया और आपने उसकी क्या है अहमियत फजीलत समात किया उलमा की ज़बान। वाकई क्या है, लायक मुबारकबाद है अल्लामा अब्दुल समद कादरी अमजदी। एक वक्त था कि अल्लाह ने इन्हें क्या है इल्म की दौलत से नवाजा, दस्तार लेकर के आए। जहां तक लिखा हुआ था इलाके में दीनी खिदमत अंजाम दिए, फिर तलाशे रिज्क के लिए बैरून मुल्क का सफर किए और अल्लाह ने रिज्क में इतनी बरकतें दिया, इतनी बरकतें दिया, बेशुमार बरकतें दिया। और फिर क्या है, उन्होंने अपने रिज़्क़ में बरकत के सबब से जो दीनी खिदमात अंजाम दिया है, शायद ही किसी आलिम ने इलाके में दिया होगा। अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा। तो भी आपने काजी साहब की ज़बानी समात किया कि 14 लाख रुपये की जमीन खरीद के इन्होंने क्या है मदरसे के लिए वक्फ कर दिया। सुभान अल्लाह। नहीं हो, ये वाहिद इनकी क्या है दीनी खिदमत है। और उसके अलावा मालूम हुआ है कि मदरसे की तामीर में, मस्जिद की तामीर में सबों से ज्यादा बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा भी लिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरी खिदमत कि कतर की सरजमीन पे जहां अपने रोजी की तलाश में मेहनत मशक्कत करते हैं, वही क्या है एक अजीम किताब भी तस्नीफ किया। बेशक बेशक। मैं समझता हूँ कि इतनी मोटी किताब शायद ही किसी शायर ने तस्नीफ किया होगा। शोरा तो बहुत है जी, मगर जितनी ज़ख़ीम और मोटी किताब क्या है अल्लामा अब्दुल समद कादरी अमजदी ने तस्नीफ किया है, लायक मुबारकबाद है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात इस किताब को अवाम खवास में कबूलियत अता फरमाए और हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल समद कादरी अमजदी के दीनी मजहबी इल्मी खिदमात को कबूल फरमाए और सबों को इनके लिए जरिए नजात बनाए। कहिए आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वहीं पे लायक मुबारकबाद है हमारे काबिल कदर हज़रत अल्लामा मौलाना शराफत हुसैन अमजदी और अजीज़ गिरामी कदर मौलाना मुशाहिद रजा ज़ियाई, जिनके बारे में अभी आपने समात किया कि इन दोनों ने अपना खास ताउन करके उस नगमात अमजदी की इशाअत किया। बेशक बेशक। पैसा तो अल्लाह सबको दिया है, मगर दीनी काम में खर्च करने की तौफीक अल्लाह सबको नहीं देता। बेशक हक है। तो अल्लाह ने इनको तौफीक दिया और इन्होंने इस बात का एहसास किया कि अगर मैं अपने पसीने की कमाई दीनी कामों में खर्च कर देता हूँ तो यकीनन क्या है कल मैदान महशर में वो हमारे लिए जरिए निजात बनेगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात इन दोनों की खिदमत को भी कबूल फरमाए, इन दोनों के भी इल्म अमल में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कहिए आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात हमारे इन सारे
उलमा खुतबा शुरा के इल्म और अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तादेर इन सबों का साया हम लोगों पे कायम और दायम रखे और ज्यादा से ज्यादा दीन और कौम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मोहतरम 3 शेर के लिए नात खान हबीब किबरिया हजरत आशिक बनारसी साहब को पेश किया जाता है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मैक पे तशरीफ ले आएँ। जनाबे आशिक बनारसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।